पूरी दुनिया में हर साल हम 150 करोड़ इस्तेमाल शुदा टायर्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर इस नंबर का ब्रेक डाउन किया जाए तो हर गुजरते मिनट 2850 गाड़ियों के टायर्स खराब होते हैं। कुवैत में मौजूद ये है दुनिया का सबसे बड़ा टायर डंपिंग ग्रेवयार्ड। यहाँ पर पिछले 20 सालों से दुनिया भर के यूज टायर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसको एरियल फुटेज में देखा जाए तो वो कुछ इस तरह का मंजर पेश करता है। हजारों एकड़ पर फैला ये ग्रेवयार्ड इतना बड़ा है कि इसको हैरत अंगेज तौर पे स्पेस से भी देखा जा सकता है। लेकिन ये ग्रेवयार्ड किसी थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री में होता तो समझ भी आए। कुवैत, जिसको दुनिया की अमीर तरीन कंट्रीज में शुमार किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम है और कुवैत पिछले 20 सालों से इनको मुसलसल इकट्ठा क्यों किए जा रहा है, और आखिर यूज टायर्स को किस काम में लाया जाता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, एक एवरेज गाड़ी के टायर 30 से 40 हजार किलोमीटर चलते हैं और उसके बाद ये टायर्स किसी काम के नहीं रहते। इनको फेंक दिया जाता है या फिर अक्सर हमें ये रोड के किनारे नाकारा पड़े दिखाई देते हैं। दूसरे रिसाइकल्ड मटेरियल को तो सिंपली मेल्ट करके वापस से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन टायर्स क्योंकि रबड़ और सल्फर को मिलाकर बनते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं किया जा सकता। दूसरा, यूज टायर्स को रिसाइकल करने से खतरनाक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और ये प्रोसेस कई कंट्रीज में इल्लीगल है। इवन यूरोप में तो यूज टायर्स को कचरे में रखना भी इल्लीगल है। तो अब ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज हर साल करोड़ों टायर से छुटकारा पाने के लिए इनको कुवैत भेज देती हैं। यहाँ अरेबियन डेजर्ट के बीचों बीच 1000 स्क्वायर मीटर पे फैला हुआ ये है सुलेबिया टायर ग्रेवयार्ड। यहाँ टायर का एक एक पहाड़ सिंगल लेयर नहीं बल्कि ये 50 फीट के ऐसे खड्डे बने हुए हैं जहाँ पर इनको मुसलसल डंप किया जा रहा है। इन यूज टायर्स का 1000 केजी कुवैत सिर्फ 1 दिनार में खरीदता है और इनको यहाँ स्टोर कर देता है। जब कई सालों से कुवैत ये काम करता रहा तो देखते ही देखते ये एक ग्रेवयार्ड की शक्ल इख्तियार कर गया, जिसको अब स्पेस से भी देखा जाने लगा। कुवैत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक इस पूरे टायर ग्रेवयार्ड में करीब 7 करोड़ टायर्स मौजूद हैं। अब कुवैत एक बहुत ही रिच कंट्री है, इतनी रिच कि यहाँ की करेंसी का एक यूनिट यानी एक कुवैती दिनार 3.3 डॉलर्स के बराबर बनता है। तो ये देखकर दुनिया को बहुत तशवीश थी कि आखिर कुवैत को ये स्क्रैप जमा करने की क्या पड़ी है, जबकि अभी तक कुवैत सिर्फ इनको जमा ही किए जा रहा है, इनमें से एक को भी रिसाइकल नहीं किया गया। कुवैत के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, इसी वजह से वो इनको औने पौने खरीद रहा था, जबकि असल में कुवैत गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई प्लान नहीं था। आखिरकार यहाँ एक वाकया हुआ जिसके बाद कुवैती ऑफिशियल्स ने इन टायर्स को सीरियस लेना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2012 से लेकर 2020 के दरमियान कई मरतबा टायर्स को अपने आप आग लग जाती थी। अब क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में टायर्स पड़े थे तो आग तेजी से फैल जाती थी और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता था। यही वजह थी कि पहले इन्होंने टायर्स को अलग अलग स्क्वायर्स में डिवाइड किया ताकि आग लगने की सूरत में उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी आग लगने का सिलसिला थम ना सका। काले धुएं के बादल न सिर्फ जानलेवा गैसेस पैदा करते थे बल्कि इनकी वजह से करीब के शहर अल जहरा में भी लोगों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था। तबाही का लेवल देखने के लिए इस सैटेलाइट फोटो को देखें। ये इतनी हौलनाक आग असल में ग्रेवयार्ड के एक छोटे से स्क्वायर में लगी थी। तो अब सोचें कि अगर ये आग पूरे ग्रेवयार्ड में फैल जाए तो कितना नुकसान करेगी। इन हादसात की वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी कुवैत पर बहुत प्रेशर था, क्योंकि ये हार्मफुल गैसेस एटमॉस्फेयर में ही अनफिल्टर्ड रहती हैं। आखिरकार 2021 में कुवैत ने इन टायर्स को ठिकाने लगाने का फैसला कर दिया। कंटेनर्स में भर भर कर इन टायर्स को पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के लिए भेजा